आज अगर मेरी बात मान गए तो 6 महीने के बाद तुम पूरा जीवन मेरा एहसान मानो। पर 2 महीना बीतने दो, बस सितंबर आने दो, सब गायब हो जाएगा, सब गायब, सारा ताव खत्म हो जाएगा। लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो ये देश का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरी जिंदगी गुलामी में बीत जाएगी। अरे पंचायत में कहता नहीं है सचिव जी से, कहता है कि 5 लाख की सैलरी पे 20 लाख दहेज ज्यादा है क्या सचिव जी? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में ये सीन उसमें है। जब अमरूद वाले से पूछता है कि सोच ये अमरूद शाहजहां ने मुमताज को दिया था, कितने का है? कहता है 50 रुपए का। सोचो उसकी लिमिट ही नहीं है, वो उस अमरूद को 50 लाख में बेच सकता था। मुन्ना त्रिपाठी को कितना समझाओगे? जो सर ने पढ़ाया है उसको बिना देखे लिखना है। तो जब तुम पहली बार बिना देखे लिखोगे तो सिर्फ 10% तुम्हें याद आएगा। लिखो इसको। डाइजेशन बहुत जरूरी है। तुम लोग बचो, इससे बचने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं है। जब तुम ऐसे ही पूरा टॉपिक रिकॉल करो, उसको लिखो। जब तुम सेकेंड अटेम्प्ट लिखोगे तो ये 10 से 30% हो जाएगा, 30%। ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। 6 महीना पेनफुल लगेगी तुमको, मतलब 6 महीने में तो तुम मास्टर हो जाओगे, लेकिन पहला 15 दिन तुमको लगेगा कि यार बहुत बेवकूफी का काम है, लेकिन यही काम तुम्हें आईएएस बनाएगा। जैसे यहां हजम करते हो, लगातार नहीं खा सकते ना, लगातार 4 घंटे खा सकते हो? नहीं खा सकते। खाए फिर हजम किए फिर खाए, ऐसे यहां भी है। ये भी पेट ही है, यहां भी हजम करना होता है। एक्चुअली में क्लास 50 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मन की उससे ज्यादा क्षमता नहीं होती है। बहुत होगी क्लास तो 50 मिनट की होगी। स्कूल में तो 30-35 मिनट की ही क्लास होती थी ना, 40 मिनट की एक क्लास होती थी। तो तुम्हें लगता है कि यार पढ़ लिए ये, फिर जब तुम तीसरी बार लिखोगे तब ये 50 हो जाएगा, और चौथी बार में तुम पूरे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाओगे। कम से कम 5 बार उस पूरे टॉपिक को प्लेन पेपर पर रिकॉल करके। रिकॉलिंग मतलब डाइजेशन। तब दूसरे दिन जब तुम क्वेश्चन देखोगे तब तुम्हारा पेन चलेगा। आते लोग एडमिशन लेते ताव में रहते हैं शुरू में, सर आंसर लिखना आंसर लिखना। 20 दिन बाद सारा ताव खत्म। 2 काम शुरू में लड़के बहुत करते हैं, एक तो न्यूज़पेपर लेके बहुत टहलते हैं। अभी तुमको बहुत सारे लोग हिंदू न्यूज़पेपर लिए हाथ में घूमते हुए मिलेंगे। पर 2 महीना बीतने दो, बस सितंबर आने दो, सब गायब हो जाएगा, सब गायब। सारा ताव खत्म हो जाएगा। और वो ताव खत्म क्यों होगा? कोई देखने वाला ही नहीं है। अकेले कितना करेंगे? तुम एक दिन सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना हो, लड़कियां ना हो, लड़के ना हो, थोड़ी सी आजादी ना हो, तो कोई कॉलेज ही ना जाए। अगर अटेंडेंस कहीं कहीं तो कंपलसरी है, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको वो एग्जाम ही नहीं देने देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन गायब है। तो 2 महीने तो यहां लोग ताव में निकाल लेते हैं। गाजा वाजा तुमको शब्द बोलेंगे, गाजा तुमको भी लगेगा गाजा। एक झटके में अगर सुनो तो लगेगा गांजा वांजा बोल रहा है। All eyes on
गाजा, ऑल आइज ऑन रफे वगैरह वगैरह सब लोग बोलेंगे, बड़ा ताव में रहते हैं सब, किसी को पता कुछ होता नहीं है। ये बहुत कंपलसरी काम है, पेनफुल है, पेनफुल है, वो मैं मानता हूं पेनफुल है, लेकिन अगर तुम्हें पहले दिन 10 बार भी लिखना पड़े तो तुम उसको लिखो। उसकी वजह यह है, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो जब तुम सोचोगे तो यहां दर्द होगा। तो 3 घंटा क्लास और 3 घंटे की यह प्रक्रिया है, लगेगी लगनी ही है। पर तुम आज अगर मेरी बात मान गए तो 6 महीने के बाद तुम पूरा जीवन मेरा एहसान मानोगे, क्योंकि धीरे धीरे जब तुम्हारा मन अकस्टम्ड हो जाएगा सोचने का, अकस्टम्ड मतलब उसकी आदत पड़ जाएगी, तो ये 3 घंटे का समय है ये घट के 1 घंटे पे आ जाएगा। अभी तुम्हारे मन की मनन करने की आदत नहीं है, पढ़ने की है, मनन की आदत नहीं है। अध्ययन, मनन। मनन मतलब कि तुम क्लास से बाहर निकले, रेस्टोरेंट में बैठे हो, कॉफी पी रहे हो और क्लास का ही सारा मैटर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, उसको मनन बोलते हैं। उसके लिए रूम में चेयर पे बैठना जरूरी नहीं होता, उसके लिए आप पार्क में भी बैठ सकते हो, उसके लिए आप एक पैड और व्हाइट पेपर लेकर मेट्रो में भी बैठ के इस साइड से उस साइड घूम सकते हो। ठीक 6 महीने बाद, कुछ लोगों को 2 महीने बाद हो जाएगा, कुछ लोगों को 3 महीने, पेन होगा, शुरुआत में बहुत पेन होगा, मन करेगा यार ये सब बेवकूफी की बातें हैं, लेकिन 6 महीने बाद ये 3 घंटे का समय है ना तुम्हारा डाइजेशन का, ये 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 आवर। ऐसे लिखना शुरू करोगे और सारे पॉइंट्स क्लास का रिकॉल होने शुरू, क्योंकि मन आदती हो जाएगा। मतलब 15 दिन बाद, 15 दिन पहले 15 दिन टेक्निकल रहेंगे। इनिशियल फेज किसी भी चीज का ऐसा होता है, ऐसा ये चढ़ाई वाला फेज, टफ, सब बदलना चाहते हैं, सब परेशान है सब, लेकिन बदलाहट के लिए पहला फेज क्या है? दर्द। उसी पहले फेज से हर आदमी भागता है कि भैया दर्द नहीं चाहिए, तावीज बनवा दो। और एक दिन ऐसा आता है, इस दुनिया में दर्द कभी खत्म नहीं होता, सुन लेना, एक दिन ऐसा आता है कि दर्द मजा बन जाता है। बस जिस दिन ऐसा हो गया, खत्म तो होगा ही नहीं, जिस दिन ऐसा हो गया, जैसे आज मैं तुमसे कहूं 50 किलोमीटर वॉक करना है तो तुम सरेंडर कर जाओगे यार, लेकिन हम वॉक करते हैं 50 किलोमीटर ना, क्यों? मजा आने लगा है। जब हमने पहले दिन वॉक किया होगा तब दर्द था वो, कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है, इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। ऐसे यहां जब आते हैं तो तैयारी का कॉन्सेप्ट अलग है, कॉलेज का कॉन्सेप्ट अलग है। अब तुम्हारा बदलाव का समय है तो पहला 1-2 महीना पेनफुल होगा, ये करना ही करना है। घर पे व्हाइट पेपर्स के बंडल्स ले लो, घर जाओ तो 3 घंटे की क्लास, 3 घंटा रिवीजन। ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे तुम्हारा डेवलपमेंट होगा वो 1 घंटे पे आ जाएगा। तुम बड़े आश्चर्यचकित हो जाओगे। अभी क्या है, अभी तुम्हें फोर्स करके सोचना पड़ता है। अभी तुम क्लास से बाहर निकले, फिर दूसरे मुद्दे चालू,
फिर ऐसा नहीं हो पाएगा 2-3 महीने बाद। तुम क्लास से बाहर निकलोगे, क्लास का ही मुद्दा तुम्हारे मन में चल रहा हो। कभी कभी तुम्हें लगता हो कुछ लड़के बहुत घमंडी टाइप के हैं, नहीं, सीरियस हैं। या तुम्हें कुछ लड़कों को लगा कि बहुत घमंडी टाइप के लड़के हैं यार, बोलते ही नहीं है, हम लोग के बीच कभी आके बैठते ही नहीं है। कैसे बैठेंगे? इसको रिकॉल भी तो करना है। तुम लोग यार बहुत आराम से बाहर जाके कहते हो पढ़ाया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक चीज राजेंद्र नगर में मिसिंग थी, एक चीज, बस उसी चीज को मुझे इंप्लीमेंट करना है। मार पीट के पढ़ाओ। वो मिसिंग थी यहां पे, किसी को कोई मतलब नहीं था। तुम पढ़ो ना पढ़ो, धस जाओ, पैसे जमा कर दिए, हाँ अब जाओ। वो एक चीज मिसिंग थी, वो मुझे बहुत दिन से एहसास है कि वो चीज मिसिंग है। और तुम्हारे घर वालों को तो बताएंगे नहीं, ये मामला सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच रहेगा। यही कमरा एक पीछे, नहीं लड़कों की तो बारी आएगी। लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो ये देश का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरी जिंदगी गुलामी में बीत जाएगी। लड़कियों को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो अगर इनके पापा के पास 100 करोड़ दहेज देने को है तब तो कोई बात नहीं, फिर तो ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है। 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, कोई बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी कर दी। 100 करोड़ में IAS से शादी नहीं होती। IAS का रेट 15 करोड़ 20 करोड़, इससे ज्यादा नहीं प्रॉपर चल रहा है। ज्यादा सोच के आए हो तो अभी तैयारी छोड़ सकते हो, और ज्यादातर तो इसीलिए तैयारी करने आए हैं। MBA किए हैं, MBA को 51,000 रुपया, पल्सर, टाइटन, इससे ज्यादा तो। अरे पंचायत में कहता नहीं है सचिव जी से, कहता है कि 5 लाख की सैलरी पे 20 लाख दहेज ज्यादा है क्या सचिव जी? तो सचिव कहता है मैं तो दहेज लेता ही नहीं, कहा तुम्हारा 20,000 की सैलरी तुमको देगा ही कौन दहेज। ये सीन है नहीं पंचायत में। कितना बढ़िया डाउरी व्यवस्था पे कमेंट किया है, तुम्हारी तो 20,000 सैलरी है। जैसे रिक्शा वाला कहे कि भैया मैं झूठ नहीं बोलता, तुम बोल के बिगाड़ भी क्या लेगा है? भाई रिक्शा वाला कहे कि मैं करप्ट नहीं हूं, तेरे पास मौका ही नहीं है। तू अगर करप्ट हो भी जाएगा तो क्या कर लेगा? तू हो जा करप्ट। भाई यहां से शंकर रोड का तू 4,000 रुपया थोड़ी ले सकता है। बहुत नया आदमी होगा तो तू उसको पटेल नगर से घुमा उमा के लेकर आएगा तो भी 300 रुपए लेगा। बहुत अगर तूने बेवकूफी की। देखो बेईमानी करने की हर आदमी की लिमिट होती है। ये पता किस मूवी में दिखाया है? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में ये सीन उसमें है, जब अमरूद वाले से पूछता है कि सोच ये अमरूद शाहजहां ने मुमताज को दिया था, कितने का है? कहता है 50 रुपए का। सोचो उसकी लिमिट ही नहीं है, वो उस अमरूद को 50 लाख में बेच सकता था। अब तुम सीन देखो कितनी प्यारी है। 2 लोग उस सीन में, एक मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन, उसको अपनी गर्लफ्रेंड जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है उसको गिफ्ट देना है, तो कुछ कीमती देना है। अगल बगल कुछ कीमती है नहीं तो किसी को कीमती बना के देना है। साइकोलॉजी देखो। तो जाके अमरूद वाले से कहता है कि सोच ये अमरूद मुमताज शाहजहां ने मुमताज को दिया था, कितने का? कहता 50 रुपए। कहता नहीं फिर से सोच, फिर से सोच कि अकबर को ये अमरूद लाकर दिया गया था, अनोखा अमरूद है ये, कितने का है? कहता 200 रुपए का। सोच ही नहीं पा रहा है। कह रहा अच्छा सोच फिर से, ये अमरूद दुनिया का अंतिम अमरूद है, अब कितने का है?
कहता 500 रुपए का। सोच ही नहीं पा रहा है। कई कई पेरेंट्स कहते हैं ना अपने बच्चों से कि आईएएस बनोगे तो राज करोगे, उसको बुद्धि में जा ही नहीं रहा क्या कह रहे हैं। मुन्ना त्रिपाठी को कितना समझाओगे। मिर्जापुर की सीरीज में 4-5 युवा हैं, एक मुन्ना त्रिपाठी, बबलू भैया, गुड्डू भैया। तो सारे युवाओं का अगर तुम ललित अगर क्लास में आता तो इमेजिन करो ललित क्लास में बैठा हुआ है, राइट हैंड